है दोस्तों, वेलकम टू द टेक बिजनेस स्टडी। चलिए, तो आज आपके पास एक असेंबली दिख रही है भाई। तो ये असेंबली जो है बेसिकली एक लेडीज आइटम है जिसको हम लोग क्लचर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली अभी क्या चीज हो रही है, राइट। ठीक है, देखो इसके अंदर है ना दो कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये रहा, है ना, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये रहा। वैसे तो हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट है इसके अंदर। ठीक है, इसमें देखोगे तो ये आपको एक स्प्रिंग जाया टाइप दिखेगी, इसके अंदर एक पिन भी दिखेगी, राइट। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका एक मोल्ड क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले पहले थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि इसका लेआउट किस तरह से क्रिएट करेंगे हम लोग, राइट। देखो, क्योंकि इस कंपोनेंट को अगर मुझे रखना है तो इस कंपोनेंट को भाई रखने के लिए मुझे इसका लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। लेआउट क्रिएट इन द सेंस कि ये वाला जो आपको पिन दिख रहा है, पोर्शन दिख रहा है, ये मेरा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये फेस के क्या होना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब फेस के जब परपेंडिकुलर होगा तभी तो मैं इसको मोल्ड में से निकाल पाऊंगा। तब तक निकाल पाऊंगा क्या? नहीं निकाल पाऊंगा, राइट। ठीक है। तो भाई इसको मुझे परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको किस तरह से रखना पड़ेगा, चलो देखते हैं। मुझे इसको इस तरह से रखना पड़ेगा, राइट, इस तरह से। ठीक है। इस तरह से जब मैं इसको रखूंगा ना, तो ये ऐसा रहेगा। यहाँ से ये वाला पोर्शन हमारा कोर में आ जाएगा, राइट, ये वाला पोर्शन हमारा कोर में चला जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही तरीके से निकल सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा कैविटी, एंड दिस विल बी द कोर। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, कितना क्लियर होना चाहिए। चलिए, थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। अभी तक हमारे चैनल को भी हमने आपने लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन। ठीक है। ठीक है, टेक बिजनेस स्टडी एंड द सॉल्यूशन। ठीक है, educationwood.com हमारी वेबसाइट का नाम है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, तो educationwood.com को आप यूआरएल पे भी डाल सकते हो। जब educationwood.com पे जाओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा भाई कि यहाँ पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 1 जनवरी से कोर्स स्टार्ट है भाई, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्लियर है, जिसमें मैं आपको 2 दिन का पहले लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। अगर लाइव क्लास पसंद आती है तो आगे की फीस पेड कीजिएगा। 30 डेज का टोटल लाइव कोर्स है, इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। कभी आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो राइट, थ्योरी कैलकुलेशन डिजाइन कंप्लीट देखने वाले हैं। इसके अंदर कुछ हमारे पास देख लेते क्या क्या चीज करने वाले हैं हम लोग। सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, जंपिंग आउट मोल्ड, 3 प्लेट, ठीक है, अनस्प्रिंग मोल्ड, ब्लो मोल्ड, हॉट रनर मोल्ड, एचपीटीसी, ऑल द थिंग्स वी विल कवर, डोंट वरी, ओके। ठीक है। चलिए, तो इसको देख सकते हो। एनएक्स ग्राफिक्स का जो कोर्स है वो भी आप ले सकते हो। कैड का कोर्स है, जब कैड स्किल अच्छी होगी तो मोल्ड डिजाइन का कोर्स कर पाओगे। प्रेस टूल का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ले लीजिए, ओके। और यहाँ पर एचपीडीसी डिजाइन, डिजिटल पिक्चर डिजाइन एंड द कैम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो इसको भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो भाई। चलिए, हम लोग हमारे प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ज्यादा देर बोर भी नहीं करना भाई। ठीक है, देखो, है ना, तो ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट पे जब आप ध्यान से देखोगे ना, इस कंपोनेंट को, तो आपको कुछ चीज पता चलेगी कि भाई ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही तरीके से परपेंडिकुलर है। लेकिन इसका ये वाला फेस और जो दूसरा हमारे पास कंपोनेंट अवेलेबल है उसका जो फेस है ना, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है भाई, तभी तो दोनों अलग अलग है ना। देखो, है कि नहीं, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि हम लोगों को उसको क्या करना है, हम लोगों को उसको लगाना है। इन लोगों को दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है, लगाना है, इस पिन के माध्यम से इसको लगाना है। जब ये लग जाएगा तो पूरी तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है। ठीक है, दिखने में दोनों पार्ट हमको एक जैसे लगते हैं कि भाई एक जैसे बना लो, एक का मिरर कर दो, हो गया काम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर नहीं है भाई, एक दूसरे के क्या नहीं है, मिरर नहीं है। ये दोनों क्या है, एक मेल है और एक फीमेल पार्ट है। देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? ठीक है, ये देखो फीमेल पार्ट है और ये हमारा मेल पार्ट है। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो भाई दोनों कंपोनेंट अलग अलग है और दोनों की ज्योमेट्री और डायमेंशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो इसके लेआउट को हम लोग क्रिएट करते हैं पहले कि इसके लेआउट को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट में बता देता हूँ कि कंपोनेंट का जो मटेरियल है वो भाई पीपी मटेरियल है। 2% श्रिंकेज का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन इस्तेमाल कर सकते हो। पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन होता है। ठीक है, इसका हमको बनाना है 2 कैविटी मोल्ड, मतलब एक इसका और एक इसका, मतलब टोटल मिला के 2 कैविटी मोल्ड हो गया। 2 कैविटी, ठीक है। लेआउट इस तरह से करना है कि भाई इसके अंदर कोई भी अंडरकट ना बने, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू यूज स्लाइडर एंड द लिफ्टर। भाई हम लोग स्लाइडर और लिफ्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ठीक है, हम लोग नहीं करना चाहते। स्लाइडर और लिफ्टर का इस्तेमाल करेंगे तो मोल्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीजेस।
मोल्ड कॉस्ट क्या, मोल्ड की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई इंक्रीज नहीं करना चाहते, हमको सस्ता मोल्ड चाहिए। अगर सस्ता मोल्ड बनाओगे तभी तो भाई आपका मालिक खुश होगा ना, ऐसे थोड़ी ना खुश हो जाएगा, है ना। चलो भाई ठीक है, तो भाई उसकी कॉस्टिंग बचाना है हमको। तो चलिए इसके मोल्ड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर डबल क्लिक करा मैंने, तो बेसिकली ये है इसका मोल्ड। इसके मोल्ड को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ भाई किस तरह से इसका मोल्ड होने वाला है, ठीक है। चलो देखो, ये इसका हो गया इंसर्ट, देखो जरा, ये हो गया इसका इंसर्ट, ठीक है। ये हमारे मोल्ड को हम लोगों ने यहाँ पर कंपोनेंट को इस तरह से रखा, हमारे कंपोनेंट को यहाँ पर इस तरह से रखा। ये हो गया इसका रनर। रनर को कैसे कैलकुलेट किया, इस दोनों का वेट लिया, इन दोनों का वेट लेने के बाद रनर की लेंथ ली और हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया विद द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द रनर, राइट। तो हमारा रनर कैलकुलेट हो गया, उसके लिए हम लोगों ने एक गेट भी दे दिया है, ठीक है। वन वन एक जगह पर गेट दिया है और हम लोगों ने कैविटी साइड पे ओनली, ओके। ये देखो, ठीक है। और ये हमारी कंपोनेंट की ज्योमेट्री होगी। जो इस तरह से आपको इस तरह से एक ये जो आसपास नजर आ रहा है ना, इट इज लाइक इंटरलॉक। देखो यहाँ पर ये एक इंटरलॉक की तरह काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर एक ड्राफ्ट दिया है, देखो जरा, ये क्या इसके अंदर हम लोगों ने ड्राफ्ट दिया है, ओके। अब ये वाला फेस आपको दिख रहा है, देखो तो इन दोनों की ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग नजर आ रही है आपको, ठीक है। चलो आप हटाते हैं इसको, ये देखो इन दोनों की ज्योमेट्री देखो कितनी अलग नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों अलग पार्ट है, दोनों अलग पार्ट है। तो इसकी पार्टिंग लाइन हम लोगों ने जो दी है वो पार्टिंग लाइन इस तरह से हम लोगों ने इसकी प्रोवाइड कराई है, देखिए जरा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट इसका यहाँ पर आ रहा है, अगर मैं इसको सीधे अगर खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट इसका यहाँ पर आ रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब हमको इसको परपेंडिकुलर रखना है फेस के। अगर ये फेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा ना तो हमारा कंपोनेंट निकल ही नहीं सकता, है कि नहीं। अब ये वाला कंपोनेंट यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, ये कंपोनेंट यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला फेस, और ये यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये वाला निकलना मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने इस फेस को क्या करा है, हमारे एक्सिस के पैरेलल रखा है, और हमारा जो कोर का या कैविटी का जो पार्टिंग लाइन फेस है उसके क्या करा है, हम लोगों ने इसको परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है, ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। सीखना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है ना, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर द सिलेबस ऑफ द मोल्ड डिजाइन एंड द प्रेस टूल एंड द एनएक्स ग्राफिक्स, डिपेंड अपॉन यू, आप क्या लर्न करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो भाई। तो भाई ये है, हम लोगों ने 2 कैविटी मोल्ड बनाया है उसके लिए, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा बोले सर आपने तो सिर्फ कोर और कैविटी बनाया, भाई कोर और कैविटी तो इंपॉर्टेंट है। कोर और कैविटी अगर बना लिया तो आपका टू प्लेट ही तो मोल्ड है ना, कोई ज्यादा भारी चीज तो नहीं है, टू प्लेट ही मोल्ड है कि नहीं। बाकी इसके क्या करना है हमको, पूरा कंप्लीट मोल्ड बेस क्रिएट करना है, जिसके अंदर क्या रहेगा, क्या रहेगा, जिसके अंदर हमारा कोर कोर प्लेट रहेगा, कैविटी प्लेट रहेगा, जिस बेसिकली इसको हम लोग हाउसिंग बोलते हैं, टॉप प्लेट रहेगा, राइट। अगर मैं इसको इसके ऊपर अगर मैं मोल्ड बनाना चाहूँ तो बेसिकली और कौन कौन सी चीजें बनने वाली है इसके ऊपर, इस तरह से एक क्या बनेगी इसके ऊपर, टॉप प्लेट बनेगी, फिर उसके भी ऊपर क्या बनेगी, एक कैविटी हाउसिंग बोल सकते हो आप उसको, फिर उसके बाद क्या बनेगी, कोर हाउसिंग बनेगी, राइट। उसके बाद स्पेशल ब्लॉक बनेंगे, स्पेशल ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद एक और प्लेट बनेगी जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटम प्लेट, ठीक है। और क्या बनेगा, गाइड पिलर और गाइड बुश भी क्रिएट करना पड़ेगा, कर दीजिएगा भाई, है ना, अच्छा लगेगा, मजा आएंगे, है ना। तो यहाँ पर गाइड पिलर और गाइड बुश हम लोग क्रिएट कर देंगे फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द कोर एंड कैविटी, ठीक है। और बाकी अलाइनमेंट के लिए हम लोगों ने इसके अंदर इंटरलॉक भी दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, हम लोगों ने ड्राफ्ट भी उसके अंदर प्रोवाइड कराया है, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने कोर और कैविटी में बना के दिखाया है एक प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए जिसका मटेरियल जो है वो पीपी है भाई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। बाकी इसके अंदर कूलिंग वगैरह पाइप का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, कूलिंग वगैरह भी इसके अंदर हम लोग दे सकते हैं, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ से इस कंपोनेंट को जरा हटाता हूँ, है ना, इसका कोर और कैविटी में आपको फिर से एक बार शो कर देता हूँ, ठीक है। देखो जरा, ये हो गया हमारा कैविटी वाला पोर्शन और ये हमारा हो गया कोर वाला पोर्शन। हमारा कोर और कैविटी बन गया, तो मोल्ड बेस बनाना इतना कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। वैसे आज जो है शाम को, आज अभी मैंने अपलोड करने वाला हूं, तो आज शाम को संडे, आज संडे है, ओके। तो संडे को 8 पीएम हमारा एक लाइव लेक्चर रहेगा, जो रहेगा अबाउट द एल्बो डिजाइन, ओके। एल्बो का एक मोल्ड होगा, एल्बो का मोल्ड, पीवीसी एल्बो का, ओके, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 पीएम
ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।